Welcome to our channel Holy Bible, the Book of Life हिंदी ऑफिशियल। हमारे वीडियो प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकॉन भी दबाएं। आज का पवित्र बाइबल पाठ निर्गमन के पुस्तक अध्याय 23 न्याय और निष्पक्षता। झूठी बात ना फैलाना, अन्यायी साक्षी होकर दुष्ट का साथ ना देना, बुराई करने के लिए ना तो बहुतों के पीछे हो लेना और ना उनके पीछे फिर के मुकदमे में न्याय बिगाड़ने को साक्षी देना और कंगाल के मुकदमे में उसका भी पक्ष न करना। यदि तेरे शत्रु का बैल या गधा भटकाता हुआ तुझे मिले तो उसे उसके पास अवश्य फेर ले आना। फिर यदि तू अपने भाईरी के गधे को बोझ के मारे दबा हुआ देखे तो चाहे उसको उसके स्वामी के लिए छुड़ाने को तेरा मन ना चाहे तो भी अवश्य स्वामी का साथ देकर उसे छुड़ा लेना। तेरे लोगों में से जो दरिद्र हो उसके मुकदमे में न्याय ना बिगाड़ना, झूठे मुकदमे से दूर रहना और निर्दोष और धर्मी को घात न करना, क्योंकि मैं दुष्ट को निर्दोष न ठहराऊंगा। घूस न लेना, क्योंकि घूस देखने वालों को भी अंधा कर देता और धर्मियों की बातें पलट देता है। परदेशी पर अंधेर ना करना, तुम तो परदेशी के मन की बातें जानते हो, क्योंकि तुम भी मिस्र देश में परदेशी थे। 7वां वर्ष और 7वां दिन। 6 वर्ष तो अपनी भूमि में बोना और उसकी उपज इकट्ठी करना, परंतु 7वें वर्ष में उसको परती रहने देना और वैसा ही छोड़ देना, तो तेरे भाई बंधुओं में के दरिद्र लोग उससे खाने पाए और जो कुछ उनसे भी बचे वो बनेली पशुओं के खाने के काम में आए। अपनी दाग और जैतून की भारियों से भी ऐसे ही करना। 6 दिन तक अपना काम काज करना और 7वें दिन विश्राम करना, ताकि तेरे बैल और गधे सुस्ताए और तेरी दासियों के बेटे और परदेशी भी अपना भी डंठा कर सके। जो कुछ मैंने तुमसे कहा है उसमें सावधान रहना और दूसरे देवताओं के नाम की चर्चा न करना, वरन वे तुम्हारे मुंह से सुनाई भी ना दे। 3 प्रमुख पर्व। प्रति वर्ष 3 बार मेरे लिए पर्व मनाना। अख़मीरी रोटी का पर्व मनाना, उसमें मेरी आज्ञा के अनुसार अबीब महीने के नियत समय पर 7 दिन तक अख़मीरी रोटी खाया करना, क्योंकि उसी महीने में तुम मिस्र से निकल आए थे। मुझको कोई छूछे हाथ अपना मुंह ना दिखाए। जब तेरी बोई हुई खेती की पहली उपज तैयार हो तब कटनी का पर्व मानना। वर्ष के अंत में जब तू परिश्रम के फल
बटोर के ढेर लगाएं, तब बटोरन का पर्व मनाना। प्रति वर्ष 3 बार तेरे सब पुरुष प्रभु यहोवा को अपना मुंह दिखाएं। मेरे बलि पशु का लहू कमीरी रोटी के संग ना चढ़ाना और ना मेरे पर्व के उत्तम बलिदान में से कुछ सवेरे तक रहने देना। अपनी भूमि की पहली उपज का पहला भाग अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में ले आना। बकरी का बच्चा उसकी माता के दूध में न पकाना। प्रतिज्ञाएं और निर्देश। सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ, जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाएगा। उसके सामने सावधान रहना और उसकी मानना, उसका विरोध न करना, क्योंकि वह तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा, इसलिए कि उसमें मेरा नाम रहता है। यदि तू सचमुच उसकी माने और जो कुछ मैं कहूँ वह करे, तो मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। इस रीति मेरा दूत तेरे आगे आगे चलकर तुझे यमोरी, हित्ती, परिजी, कनानी, हिब्बी और यबूसी लोगों के यहाँ पहुंचाएगा और मैं उनका सत्यानाश कर डालूंगा। उनके देवताओं को दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना और न उनके से काम करना, वरन उन मूर्तों का पूरी रीति से सत्यानाश कर डालना और उन लोगों की लाटों को टुकड़े टुकड़े कर देना। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा और ना कोई भांज होगी, और तेरी आयु में पूरी करूंगा। जितने लोगों के बीच तू जाएगा उन सबों के मन में मैं अपना भय पहले से ऐसा समवा दूंगा कि उनको व्याकुल कर दूंगा और मैं तुझे सब शत्रुओं की पीठ दिखाऊंगा। और मैं तुझसे पहले बड़ों को भेजूंगा जो हिब्बी, कानानी और हित्ती लोगों को तेरे सामने से भगा के दूर कर देंगे। मैं उनको तेरे आगे से एक ही वर्ष में ना निकाल दूंगा। ऐसा ना हो कि देश उजाड़ हो जाए और बनेले पशु बढ़कर तुझे दुख देने लगे। जब तक तू फूल फल कर देश को अपने अधिकार में ना कर ले, तब तक मैं उन्हें तेरे आगे से थोड़ा थोड़ा करके निकालता रहूंगा। मैं लाल समुद्र से लेकर फिलिस्तियों के समुद्र तक और जंगल से लेकर महानद तक के देश को तेरे वश में कर दूंगा। मैं उस देश के निवासियों को भी तेरे वश में कर दूंगा और तू उन्हें अपने सामने से भरबस निकालेगा। तू न तो उनसे वाचा बांधना और न उनके देवताओं से, वे तेरे देश में रहने ना पाए। ऐसा ना हो कि वे तुझसे मेरे विरुद्ध पाप कराए, क्योंकि यदि तू उनके देवताओं की उपासना करे तो यह तेरे लिए फंदा बनेगा।
मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि कृपया आज का बाइबल पाठ को अध्ययन करें और जिन वचनों के द्वारा आप प्रभावित हुए उसे अपने कॉपी में लिखें और आज दिन भर इस वचनों को अपने जीवन में अभ्यास करें। परमेश्वर चाहता है कि आप उनके समान सिद्ध और पवित्र बन जाएं। परमेश्वर आपको बहुताई से आशीष करे। आमीन।